सो हेलो एवरीवन, एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। और क्योंकि आज का टॉपिक बहुत से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ओ बी सी 4 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का मतलब होता है आपकी कंपनी के अंदर जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जब भी एक्टिविटी करते हो कोई एबी 50 के अंदर ड्यू टू ट्रांजेक्शन में, जैसे आप रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निक कोई भी एंट्री पास कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड आपको भरनी है, क्या नहीं भरनी है, वो चीज़, यानी कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होंगी। 3 फील्ड होती है, रिक्वायर्ड, सप्रेस एंड ऑप्शनल। रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो फील्ड भरनी ही भरनी है, मैंडेटरी है। ओके रोशन। सप्रेस का मतलब हो गया वो हाइड होंगी, फिल करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ऑप्शनल का मतलब हो गया, ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल है, सप्रेस मतलब हाइड है। जैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आए, आपने फॉर्म भरा होगा, तो इन्होंने फॉर्म जो आपको दिया होगा उस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड ऐसी थी जो मैंडेटरी थी, जो भरनी ही भरनी थी। कुछ ऐसी थी ऑप्शनल थी, फिल करा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और कुछ थी आपकी सप्रेस, ओनली फॉर ऑफिस यूज। तो रिक्वायर्ड, सप्रेस, ऑप्शनल, 3 ऑप्शन होते हैं। सही है। ये वाला जो कोड है ये OBC4 टाइम लगाता है, मैंने पहले डाल दिया, अभी तक भी देखो खुला नहीं है। इस वाले टी कोड में टाइम लगता है, क्यों लगता है? इस पे तो नहीं लगता, बट इसमें लगता होगा क्योंकि हम देखो इसका जो रीजन है वो ये है, MM, SD, PP, FICO, SCM सबके लिए फील्ड होती है। तो ये बहुत सारी बैकएंड में टेस्टिंग चल रही है एक तरीके से, देन वो चीज़ खुलती है, एकदम से नहीं खुलता। इसके जो बैकग्राउंडिंग है ना, जैसे लूप में चलता है, जो वेब डेवलपर ने बना रखा होगा, तो इस वजह से वो लेट खुलता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फील्ड है। जैसे हम वेब 15 डालते खर्च खुल जाता है, एक कंपनी तो बनानी थी हमने न्यू के लिए, इसमें नहीं है ऐसा। श्वेता, स्क्रीन प्रॉपर शेयर है ना आपको? यस सर। देखो ये खुल गया। अब इसमें देखो बहुत सारे बने, कोई भी एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, 001, 002 सब स्टैंडर्ड है। इसको कॉपी कर लो, क्या नाम से बना दो, SHIP, यहाँ पे लिख दिया फील्ड स्टेटस। एंटर। अब यहाँ पे कॉपी ऑल आएगा, एक होता ओनली कॉपी, एक होता कैंसिल, तो हमने कॉपी ऑल करना है। इसके बाद यहीं पे क्लिक करना, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करना। YB01 क्या होता बोलो? देखो हर किसी के लिए अलग है, अकाउंट्स के लिए अलग है, मटेरियल के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, MM वाले के लिए अलग है, स्क्रैपिंग के लिए अलग है, बहुत सारे हैं। सबके लिए जो एक कॉमन है वो है YB01। इसके अंदर मल्टीपल आ गए, डबल क्लिक कर लो, ये है ना सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शन। देखो करना क्या है वो बताया जाता है, करना आपको होता है काम। कौन सी फील्ड सप्रेस करनी है वो ऑब्वियस जो बोलेगा वो करना है आपको। उसने बोला बॉस ने भाई इसको सप्रेस कर दे तो सप्रेस कर दिया, उसने बोला इसको ऑप्शनल कर दे तो ऑप्शनल कर दिया, इसको रिक्वायर्ड कर दे तो रिक्वायर्ड कर दिया। बोलता कौन है? बॉस। करके किसको देना होता है? आपको। सही है। काम आपने करना होता है बताते हुए। ये देखो, तो जो सप्रेस है जो रिक्वायर्ड हो ऑप्शनल, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सबको फिलहाल आप यहाँ पे क्या रख सकते हो बोलो? ऑप्शनल। अगर सबको रिक्वायर्ड कर दोगे तो सारी फील्ड खुलेंगी और भरनी मैंडेटरी है।
हाँ, एरर का मतलब क्या है कि वो भरोगे नहीं तो एरर ही आएंगे ना। अगर एक रिक्वायर्ड मैंडेटरी है, उसमें नाम लिखा रहा, नाम सेव नहीं कर रहे, तो वो एरर ही है फिर। इसके अंदर एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी। अभी और देखो, इसमें देखो 6 फील्ड है, दिख नहीं रहा है? 6, इस पे क्लिक करोगे तो पता चलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? कुछ सप्रेस्ड है, देखो लिख भी रखा उधर, है ना? देखो, जैसे इसमें आप बजटिंग है, मैं बजटिंग की बात कर रहा हूँ, ये देखो। दिख रहा है? बजट पीरियड चाहिए, ऑप्शनल। अगर मैं इसको सप्रेस कर दूंगा, सप्रेस होगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा, रिक्वायर्ड कर देगा। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। सही है? पेमेंट का है, मटेरियल का है, सभी का है वो तो। जिसको सप्रेस करना सप्रेस, रिक्वायर्ड करना रिक्वायर्ड, ऑप्शनल करना करना आपने। ओ बी सी 5 क्या डालना है? असाइन फील्ड स्टेटस टू कंपनी, अपने फील्ड स्टेटस को अपनी कंपनी के कोड के साथ असाइन करना। ओ बी सी 5। पोजीशन क्या है कंपनी का कोड? SHIP। देखो खुल गया, ये रहा फील्ड स्टेटस। अगर ये मैं असाइन नहीं करूंगा, क्या एरर आएगा? एरर बताऊं कब आएगा? GL के टाइम पे क्लियरली बोल देगा कि आपकी कंपनी का कोड आपके फील्ड स्टेटस के साथ असाइन नहीं है। मतलब 90% एरर तो GL के सामने आ जाएंगे, और जो कुछ बचे होंगे वो एंट्री के टाइम आ जाएंगे। जब एंट्री उनके पोस्ट करोगे तब आ जाएंगे। इसलिए इसको सही करके चलना, गलत हो जाएगा नहीं तो। सही है? क्लियर तो बोलो। OBC4 हो गया, OBC5 हो गया। टॉलरेंस पढ़ा दिया था आप लोगों को? OBA0, OBA4। देखो OBA7, OBA7 क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं SPP के अंदर? देखो, हर डॉक्यूमेंट्स को आप ऐसे याद भी नहीं कर सकती। सिंपल सा है, देखो इतना सा काम करना है आपने। SAP डॉक्यूमेंट टाइप लिस्ट, समझ रहे हो? ये सारी लिस्ट है, इसके अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं। देखो, ठीक है ना? जनरली आपको ज़्यादातर दिख जाएंगे जो भी होंगे। हर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम टैली में काम करते थे, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसीट, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिजिकल स्टॉक, मेमोरेंडम ऑफ वाउचर, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन, होते हैं ना सारे? टाइप ही तो होते हैं। और उसके लिए एक कोड होता है शॉर्टकट, जैसे F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, होता है ना? ऐसे इसमें भी होता है डॉक्यूमेंट टाइप। उसमें वाउचर लिख के आता है। हाँ, हो सकता है। वाउचर टाइप आता है। अब इसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो आप अपनी एंट्री पास करोगे किसके लिए करोगे, और उसका नंबर रेंज क्या होगा, यही पता चल जाता है। दूसरी चीज, OB52 से मैंने आपको बताया था ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, उसमें हम डालते हैं +ADKMS, वो चीज भी यहाँ खुलेगी। मैंने OBA7 को डाला, पोजीशन पे करा। अब देखो हर डॉक्यूमेंट टाइप अलग अलग है। जनरल डॉक्यूमेंट्स की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होता है ऐसे। तो ये था, देखो +ADKMS, कस्टमर वेंडर मटेरियल, सब पे टिक अलाउड है। अगर हम इन टिक को हटा दें
ये डॉक्यूमेंट इसके लिए अलाउड नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप काम करो ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि टिक्ड है या नहीं है। देखो मतलब भी पता होना चाहिए ना टॉपिक का। क्लियर यहाँ तक? सर इसमें अगर हम ये नेगेटिव पोस्टिंग हाँ हाँ, यानी कि नेगेटिव पोस्टिंग का मतलब है जो क्रेडिट मेमो जनरेट होते हैं, रिटर्न्स की जो एंट्रीज बनती है, अच्छा मतलब हाँ रिवर्स वो सबके लिए। जहाँ पे लिखा हुआ नंबर रेंज एंड इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है? देखो इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट ही होता है, बड़ा भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बस इतना समझो। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी का कोड क्या है? SHIP। इस कंपनी कोड के अंदर यहाँ पे इंटरवल्स पे जाओगे, अभी यहाँ पे कितनी नंबर रेंज है बताओ? कहाँ गई हमारी नंबर रेंज? बनाएंगे कैसे? हम बनाना चाहें यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला इस रेंज के अंदर 2025 में यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर रेंज बन जाए, सही है? एक एक बना, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। कंपनी के अंदर एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, मल्टीपल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ ऐसे के लिए बन रहा है, ना वेंडर के लिए है, ना कस्टमर के लिए, ना पेमेंट के लिए, ना डीजेड ना डीजी, कुछ नहीं है। फिर कब तक बनाते रहोगे ऐसे? कितने 7 हैं 8 हैं समझो आप कितने सारे बनाने पड़ेंगे, और एक ही रेंज से सारा काम नहीं होगा। अगर वो रेंज खत्म होगी तो दूसरी बनानी पड़ेगी, तीसरी बनानी पड़ेगी। बोलो यस या ना? यस रेंज तो समझ रहे हो ना कि इतने से लेके इतने तक ट्रांजेक्शन करने होंगे। तो हम अपने सर्वर पे क्या करते हैं यूजुअली, अभी देखो फिर से देख लो इस टॉपिक को। OBA7 पे गए, पोजीशन पे गए, ऐसे पे गए, डबल क्लिक करा, नंबर रेंज पे गए, कंपनी का कोड डाला, इंटरवल्स पे गए, इसमें कुछ भी नहीं है। और कब तक बनाएंगे? इसलिए हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे नंबर रेंज को भी। एक एक करके मैं बनवाता नहीं हूँ, जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। OBH1 कंपनी की रेंजेस कॉपी करने की शायद 1310 एक स्टैंडर्ड कंपनी है। हम इस कंपनी से डेटा ट्रांसफर करेंगे, और इस कंपनी सिर्फ हमारी तो है, तो मैं कंपनी से कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूँ OBH1 से। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 1310 जो है ये एक स्टैंडर्ड कंपनी, ग्लोबल कंपनी है, जिसमें सारी नंबर रेंज क्रिएटेड है। मैं 1 बाई 1 नंबर रेंज नहीं कर रहा, मैं सारा डेटा यहाँ से इस कंपनी का डेटा यहाँ डाल दे रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? नंबर रेंज, क्योंकि मुझे नंबर रेंज ही तो चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन पूछेगा, एक तो पूछेगा ईयर, किस ईयर में चाहिए, कहाँ से चाहिए, और कहाँ तक चाहिए। फिर से सुन लो, क्या 3 चीजें पूछेगा? ईयर, टारगेट कंपनी, सोर्स कंपनी। सोर्स कंपनी कहाँ से चाहिए, टारगेट कंपनी कहाँ चाहिए। तो 1310 स्टैंडर्ड कंपनी यहाँ से डेटा चाहिए, SHIP के अंदर चाहिए। तुम समझ गए क्या? तुम्हारा नाम क्या है? एहसान। एहसान एहसान बोला मुझे था एहसान एहसान केवल एच का अंदर एहसान, समझ में आ रहा है? हाँ ओके। अली बोलते ऑब्वियसली प्रोनाउंस नहीं होता एहसान OBH1 डाल दिया। अब सुनो, ईयर, किस ईयर में डेटा चाहिए हमें? 2000। 25 ऐसा भी लिख सकते हो कि 25 से 26 में, 2 भी डाल सकते हो। बताया ना, सोर्स कंपनी को और टारगेट कंपनी को, और दोनों रेड मार्क है, मतलब मैंडेटरी है। सोर्स हो गया 1310, टारगेट हो गया, इतने तो करना है, नहीं समझे? स्टैंडर्ड इसका नाम तो एक बार कितनी भी है SAP, जितनी इस पे क्लिक करोगे आधे से ज़्यादा स्टैंडर्ड ही है। अच्छा स्टैंडर्ड है
काम होना चाहिए बस उसमें। ये ग्लोबली है, सर्वर टू सर्वर पे वेरी करता है, हर सर्वर पे हर स्टैंडर्ड नहीं है। पर जैसे V3 की हर जगह है ना, ऐसे ये भी हर जगह है। हमें यहाँ से डेटा चाहिए, यहाँ चाहिए, और भी कोई कंपनी उसमें भी डाल सकते हो, मल्टीपल है तो उसमें डाल सकते हो। जैसे आपको 100 कंपनियों में एक साथ डालना है, इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दो, जैसे इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, एक बार में सारा आ जाएगा। इसमें तो बता रहा हूँ ना, ग्लोबल कंपनी है ये तो, इसमें है, ग्लोबल है। फिर भी देखना चाहो कहाँ से पता चलेगा, यही कोड ये तो था कोड OBA7, यहीं से तो देखा था कि नहीं था हमारे पास, नहीं था ना, तो उसका भी वहीं से दिखेगा था कि नहीं है, नहीं वहाँ पे होगा। अब हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सोर्स कंपनी कोड 1310 आ गया है। किस ईयर में डेटा आया है, इस ईयर में आया है। सोर्स कंपनी कोड था 1310, सही है ना। ये हमारी कंपनी है जिसमें कंपनी का सारा डेटा आ गया, इस टाइम में इस डेट में आ गया, दिख रहा है। वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि इसमें रेंज नहीं दिख रही, इतने से लेके इतने तक नहीं आ रहा है। तो अभी यही तो क्वेश्चन रोशन ने पूछा, कैसा पता चलेगा, तो यहीं से पता चलेगा ना कि आया कि नहीं आया, इस जगह से OBA7 से। OBA7 में डालोगे, यहीं पे जाएंगे, ऐसे पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, नंबर रेंज पे जाएंगे, कंपनी का कोड डाल देंगे, आ जाएगा। सही है, उसको समझ नहीं आ रहा था ना, समझो आप। हाँ वो नया है, कंफ्यूजन मत पैदा करो ज़्यादा, समझो। और भी है, तुम जितना साइलेंट रहोगे तुम्हारे लिए फायदा, उनके लिए भी सही है। नहीं आता, यही तो तुम्हें तो ये चाहिए था, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, मुझे पता है। अब वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था बस, दिक्कत बाजी है, नया बंदे को नहीं पता चलेगा ना, समझो। तो ये नंबर रेंज है। अब ये कितना है पता है, देखो ये तो जीरो है, जीरो का तो कोई महत्व नहीं, एक है तो सही है ना, एक 1 से लेके 7,99,99,99,900 तक, ये एक्सटर्नल नंबर रेंज है। जितनों को एक्सटर्नल बना चाहना चाहो बना सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब होता है खुद से नंबर रेंज डालना पड़ेगा, इंटरनल मतलब ऑटोमेटिक पड़ जाए, स्लिप होती ना इनवॉइसिंग नंबर, तो हम खुद से नहीं डालते कभी। क्लाइंट कोई पागल होगा जो बोलेगा एक्सटर्नल बनाओ, 99% जगह पे इंटरनल डॉक्यूमेंट बनता है। सर अगर हम एक्सटर्नल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ है? हाँ सीरीज देखो, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज कभी नहीं रहा। अच्छा, डिसएडवांटेज सीरीज खत्म होगी वैसा वाला? देखो प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सटर्नल नंबर रेंज कौन चाहता बनवाना और क्यों चाहता बनाना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। हमेशा एक कंपनी का जो फ्लो चलता है ना, वो ऑटोमेटिक बेस पे चलता है। मैनुअल कंपनी वो काम करती है जो उल्टा करना चाह रही है, समझ रहे हो। हाँ कुछ ना कुछ वो एक्सटर्नल बनाते हैं। जो अच्छी कंपनी है उनको इंटरनल से मतलब है, ऑटोमेटिक काम हो, कितनों का ऑडिट करेंगे। और ज़्यादातर कंपनियां, छोटी कंपनी चोरी करती, बड़ी कभी नहीं करती, क्योंकि उसका पूरा क्लीन चिट्टा होना चाहिए, नहीं तो फिर सब स्किल लग जाएगा। अगर ऐसा हो भी गया तो फिर फ्रॉड भी बहुत लंबा होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अब सुनो, ये तो सिर्फ एक नंबर है, फिर ऐसे ही 10 करोड़ से लेके 19 करोड़ तक, जब एक रेंज खत्म हो जाए फिर दूसरा रेंज, फिर जैसे आपकी पास कॉपी है, एक कॉपी में इतने पेजेस हैं, दूसरी कॉपी में इतने पेजेस हैं, तीसरी कॉपी में इतने हैं, और कितने तक हैं, ये नीचे तक है। और ये रेंज कब तक वैलिड है, सिर्फ 2025 तक। अगर यानी कि अगर मैं नीचे देखूं, अगर तुम्हें पढ़ने में डिजिट आ जाए तो 9 अरब, कितना है, 9 अरब से लेके आप
क्या बना सकते हो, एंट्री बना सकते हो और यहाँ तक बना सकते हो। 9 अरब एंट्रीज कम होती हैं, एक रेंज के अंदर 9 अरब है, दूसरी रेंज में 8 अरब के करीबन है। उससे पहले वाले में दिख रहा है कितने सर, एक चीज जैसे यहाँ पर 90, 85, 84 इस तरीके से जो आ रहे हैं ना, मतलब ये पता चले जैसे ऐसे में जो ऐसे डॉक्यूमेंट है उसमें कहाँ से कहाँ तक की रेंज ये ऐसे के हैं सारे। सारे ऐसे ही नहीं। हाँ अभी फिर से दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो क्या। किस पे देखो उसका हाँ, तो नंबर? ओ बी A7 पे गए तो ऐसे ही तो डाला है, यहाँ पे ऐसे ही तो डाल रहे हो, तो ये ऐसे की ही रेंज खुल रही है सारी। अगर अभी वेंडर की खोलेंगे तो सुनो एक सेकंड रुको, ये सिर्फ ऐसे की रेंज खुली है इतनी। और फिर मतलब ये चलो ठीक है, अभी 0 वहाँ गया, अब यहाँ पे जो 0 1 है इसका क्या मतलब है? 0 1 तो कहीं नहीं लिखा। है नहीं, यहाँ पे जो नंबर रेंज है ना ये एक जैसे एक कॉपी है तो उस कॉपी का कोई नाम भी तो होगा। तो जैसे ये हिंदी की कॉपी है, ये इंग्लिश की कॉपी है, ये मैथ की कॉपी है, तो ऐसे हर किसी का एक नंबर रेंज है कि इस रेंज, इसके लिए एक नंबर ही है, इसके लिए एक नंबर ही है। कैसे पता चलेगी कौन सी नंबर किसको अलॉट की जा रही है। और जब आप एंट्री पास देखोगे ना इसकी, तो क्लियरली दिखा रहा है कि जो 0 1 है वो ऐसे ये नंबर रेंज दे रखी है कि ऐसे की जो नंबर रेंज है जो हमने डाला था अभी, दिख रहा है ये, और उसके अंदर ये सारा आ रहा है ये। यानी कि जब आप एंट्री पास करोगे ना तो इस रेंज में एंट्री पास होंगी आपकी। जब अरे यार आपके पास मान के चलो चालान बुक होती है ना, स्लिप काटते हो ना, 100 बंडल है आपके पास। बंडल कितने 100, तो 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल 4 बंडल, एक बंडल के अंदर 100 से लेके 200 तक की रेंज है, दूसरे बंडल में 200 से लेके 300 तक, तीसरे में 300 से 400 तक, ऐसे ही मान लो। अभी भी नहीं समझ में आया? यहाँ समझ में आ गया, बट ये चीज जो है ना वहाँ पे आप देखा रहे हो ना नंबर रेंज 1 लिखा है, तो मेरे ये समझ में आ रहा है कि नंबर 1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 से लेके और 1 लाख मतलब हाँ 999। देखो अभी तो यहाँ पे सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, अब जब ऐसे- इसको जब एंट्रीज होंगे ना तब आपको समझ में आएगा इसका यूज ये था। यहाँ तो हम कितना भी बता ले आपको ज़्यादा समझ आएगा ही नहीं। अब बैंक दिक्कतबाजी ही है। ये कह रहा वेंडर की जो ऐसे सभी को खोल लेते हैं वेंडर का क्या, 17 हो गया ये। सभी का खोल लेते हैं हम एक एक करके। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया DG, DG का मतलब हो गया कस्टमर, इस पर डबल क्लिक करा तो इस पर क्लिक करा, जब आप यहाँ पे नंबर रेंज डालोगे ना तो वही सारी नंबर रेंज कस्टमर के लिए भी है। यही मत देखो, ये मत देखो, ये देखो यही रेंज हर किसी के लिए अलॉट कर रखी है। सेम टू सेम रेंज इसको भी दे दी, सेम इसको भी दे दी, सेम इसको भी दे दी। करोड़ों रेंज बना दी उसने, अरबों बना दी, 8 अरब थे। मुझे लगा कि जैसे वहाँ पे 16 आ रहा है ना तो उसकी नंबर रेंज ये वाली है 16 वाली। नहीं उसको तो भूल जाओ, 16 17 18 तो भूल जाओ, वो तो याद ही नहीं रख पाओगे। पर इतना रख लो कि नंबर रेंज ये है, इस नंबर के अंदर एंट्रीज बनेंगे कस्टमर के लिए। अब ये एक ही के लिए नहीं है, सबके लिए आएगा। देखो और देखो, यही नहीं अभी और रुको, ये यहाँ पे इसको KR होना चाहिए ना, वेंडर इनवॉइस करो। KRA डाला मैंने, KR डाला कि ये KP दिखाया है, मैंने KP कैसा है? अभी भी नहीं समझे क्या? समझ गया आपने? ओके अब आगे बढ़ा दूं। सर एक सेकंड, एक चीज पूछिए सर, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट की पोस्टिंग की क्या है? AP है ना, तो अब अगर जैसे मान लो मुझे AP नहीं रखना, मुझे ZP रखना है, तो वो यहाँ से बन सकती है? देखो जब आप अपने सर्वर पे यहाँ पे आते हो ना, हाँ किसी को भी सेलेक्ट कर लो, हाँ, कॉपी कर लो, अपना बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम? है ना, बस बना लिया। वो बना हुआ होगा तो ऑलरेडी दिखा देगा, नहीं होगा तो बन जाएगा। ठीक है ना, देखो सेव कर देना तुम्हारे। नंबर रेंज नहीं समझ में आया क्या अभी भी? समझ में आ गया सर। नंबर रेंज का मतलब होता है एक सीरीज। एक अगर स्लिप काट रहे तो एक सीरीज होगी उसकी, ये कॉपी इतने पेज से इतने पेज तक जाएगी, फिर ये कॉपी बढ़ जाएगी, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, फिर चौथी कॉपी, ऐसी कितनी कॉपी हो सकती? हजारों लाख हो सकती। वही है कि 1 2 3 4, वो सीरियल नंबर है। अभी ये सिर्फ 2025 की आई है, अब खत्म हो गया, 25 कभी खत्म भी तो होगा।
अब 26 का क्या है, उसका भी देखो, और वो भी H1 पे ही जाएंगे, 2026 डाल देंगे, कंपनी का कोड डाल दिया, ये फिक्स रहेगा रोशन, अच्छा स्टैंडर्ड ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, 1310 1310 स्टैंडर्ड कंपनी। अभी मेरे मन में ये कंफ्यूजन चल रहा था बहुत देर से। ये नई एक्टिविटी में आता है तो हम्म। वहाँ तो पहले काम भी करेंगे तो एक कोड डाल के निकाल लेंगे, है ना? जब तुम सीख जाओगे ना, देखो अभी तुम लोग ना सिर्फ सेटिंग्स बना रहे हो, मान के चलो आप लोगों ने मुझे पैसा दे दिया और आपने बोला कि मेरे लिए भी घर बना दो, इसने बोला मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, ऑनलाइन वाले ने बोला मेरे लिए भी घर बना दो, मैंने सबसे 2-2 करोड़ रुपए ले लिए, मैं तीनों के लिए घर बनाना शुरू करा, तो मैंने वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, और गड्ढे खोदते 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 मैं नीचे चलेगा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुए, आपने बोला घर तो थोड़ा ऊपर के लिए बनते ही, नीचे क्यों गड्ढा खोद रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी फाउंडेशन तैयार हो रही है, और जब वो धीरे 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 वहां आ जाएगा, फिर वहां से शुरू हो जाएगी सारी चीजें और बनना शुरू हो जाएगा, जिस दिन फाइनल बन जाएगा ऐसा घर बनता है। अच्छा, 1 साल के बाद तो क्वेश्चन है तो ये चीजें अभी पता नहीं चलेंगी, आज SAP के टाइम पे सेकंड क्लास में आपको कितना ही मैं बता सकता हूँ, तुम समझ भी नहीं पाओगे, 10 बार ही एक ही चीज को देखोगे तब समझ आएगा। मैं SAP के जब ऑल मॉड्यूल करा था तो मैंने एक साथ ही इनरोलमेंट कराया था, एडमिशन लिया था, अटोस से किया था ना मैंने, कहाँ से? अटोस नहीं है बेंगलोर में, अच्छा बैंगलोर से। हाँ तो मैं वहीं पे था पहले, शायद मैंने वहीं पे था, मैंने एक साथ ही सारे करा था। अब देखो मैं तुम्हें, हाँ तो सर आप लोग वहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे या सिर्फ नहीं classes करते नहीं, थे? सिर्फ पढ़ाई। तभी सर देखो मैं यहाँ से डालता हूँ तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो वहाँ का क्या दे नहीं पाओगे आप, इतना बता। दे नहीं पाओगे ना, समझ गया, क्योंकि एक यहाँ पे ना प्राइमस करके भी है, उसको भी बड़ी कॉस्ट। सब सर्टिफाइड है, कोई बुरा नहीं है, देखो एक मॉड्यूल का फीस है, हाँ 1 लाख। ये देखो, ये देखो, मैं अपने टाइम पे सारे याद करता था, मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, कोई भी मेरे पास आए किसी भी चीज़ का है, मैं बोलूँ मुझे आता है, जो नहीं आता होगा मैं थोड़ा बहुत और देख लूँगा, बस तुम पढ़ा मुझे दो और उसका सर्टिफिकेट मुझे दो कि मैं दिखा सकूँ, देखो मैंने सर्टिफिकेशन है मेरे पे। जैसे जर्मनी में वो है ना SAP, तो ये उन्हीं के शायद अंडर फॉल होते हैं सारे 3-4 SAP। जर्मनी में मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम है राजू, वो लगभग 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है SAP के अंदर, पर वहाँ से कोर्स नहीं कर रहा, कोर्स यहाँ से कर रहा हूँ तो महंगा पड़ता है। वहाँ तो और भी सबसे महंगा ही। हाँ महंगा कोर्स होता है, सबसे महंगा वहाँ पे। तो जहाँ ओरिजिनल है वहाँ पे सस्ता होना चाहिए। अरे वैल्यू तो भाई वैल्यू होती है ना, जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू, आप वहाँ भेज रहे हो तो क्या बना के भेज रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, क्या दिक्कत पता नहीं किसी को, जिन्होंने बनाया उसकी वैल्यू तुम वहाँ समझो। पहले ना तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर मैं YouTube पे देखा था, पहले थ्योरी दिखाएंगे, फिर तुम्हारी इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे, फिर इस पे लेके आएंगे। लेकिन वो पता किसके लिए सही है, जो जो हमारे टाइम पे जिसने 12th कंप्लीट कर ली, हाँ। अब उसके पास 3 साल बचे हैं, वो कर 3 साल ग्रेजुएशन के, तो जो बंदा रेगुलर जाता है वो रेगुलर ना जाए, वो 3 साल वो पढ़े, MM SD PP 3 साल में वो सारे मॉडल सीख लेगा, और 3 साल बाद जब उसकी जॉब लगेगी ना तो मिनिमम 1 लाख रुपए एक शुरू होगी फ्रेशर की। इतना तगड़ा ज्ञान लेके बैठे हैं। हाँ बट करता कौन है, मैंने अपने टाइम पे 20 लाख रुपए खर्च करे अपनी स्टडी पे, SAP MM SD एक्सेल टैली ये सब सीखने में, आज तुम लोग 20,000 रुपये लगा के बोलते हो अरे हमने तो क्या कर दिया, हमें तो ट्रेनर चेंज करो, ये ट्रेनर अच्छा नहीं है, फोन भी जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ वो फोन भी जाते हैं। आगे देखो इधर, दो 2026 में हमें नंबर रेंज चाहिए, इस जगह से चेयर यहाँ चाहिए, और इसको शिफ्ट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, आप देखोगे हो गया। अब हमें कैसा पता, ये लिखा तो है ना इंटरवल एडिट,
एरर कब आएगा? अगर मैं इसको फिर से ऐड करूंगा, क्या आएगा? ऑलरेडी कैन नॉट बी एडिटेड, पहले यही लिखा होगा और फिर लिखा होगा ऑलरेडी एडिट। देखो ये तो सही बोल रहे ऑलरेडी है, लेकिन जो ये लिखा होगा ना, देखो समझ लो, पहला ही होगा कैन नॉट बी, दूसरा होगा। ये पूछा जाता है कि पहला क्या स्टेटस आएगा, पहला ही आएगा फिर वो आएगा। और वो हम रोज कर रहे होते तो हमें टिप्स पे याद हो गया, अरे अरे कि ऐसा लिखा हुआ आता है। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे तुम बताओ? OBS 7 देखेंगे ना, 26 भी ऐड हुआ है नहीं हुआ? ऐसे डबल ही अब देखो 25 26 25 26, यानी कि हर ईयर के लिए हो गया। अगर मुझे ये नंबर रेंज हमेशा के लिए ऐड ऑन करनी होती तो नहीं, गलत जवाब। मतलब मुझे चाहिए जब तक SAP है। बताऊं उसके लिए क्या होता है, बताऊं? फाइनेंशियल ईयर तो चेंज होगा ही होगा। तुम समझे नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक जो है वो लूप में चलती रहे इन्फिनिटी तक के लिए, जब तक चाहिए मुझे उसके लिए होता है 9999 इन्फिनिट ईयर। ये देखो मैंने सारे केस बता दिए तुम्हें जो हो सकता है, आप समझे, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बता सकता हूँ। तो ईयर डाल देना यहाँ पे 9999, यहाँ से चाहिए यहाँ तक से, तो हमेशा तक के लिए आ जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं? ये लास्ट केस हो सकता है, इससे अलावा कोई और नंबर रेंज का केस ही नहीं हो सकता। हो सकता तो बताओ। तो इसमें जो तुम्हारा हर ईयर की ईयर एंड एक्टिविटीज है वो भी आ गई, तुम्हें हर ईयर में चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? और यही नंबरिंग FVN1 से भी आप चेक कर सकते हो, है ना? हमारी कंपनी का कोड डालो, यही खुलेगा, कुछ अलग से नहीं खुलेगा। बस यहाँ पे आपको SAAB ये नहीं डाल सकते, OBS 7 के अंदर डाल सकते हो। इसलिए इससे 100 गुना बेहतर पॉइंट है वो, वहाँ से क्लियरिटी आती है ना। ये चीज़ तो वहाँ पे भी खुली रही थी, नहीं खुल रही है। इसमें ये नंबर ऑफ रेंज नंबर पता होना चाहिए। नहीं, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तब है, ये उसके लिए जिसको आता है सब कुछ, तो वो देख के बना लेगा। हर किसी को तो याद ही नहीं होगा इसका क्या मतलब। कोई तो देख के बोलेगा 00 2 बार क्यों आ रहा है, 00 2 बार क्यों आ रहा है, उसको ये इधर देखेगा भी नहीं कि 25 26 है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ से दिखाएगा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, उस डॉक्यूमेंट टाइप की रेंज क्या है, उसका रिवर्सल क्या है। समझे आप? तो पहले इतना कंप्लीट कर लेना, सही है ना? इतना कर लेना। कल मैं जो आपको कराऊंगा, टॉलरेंस कराऊंगा, GL बताऊंगा, करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स पढ़ाऊंगा। कल का टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आज कम में ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आपके पास ना जो वीक बचेगा वो कल की प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। और कम से कम 600 से 700 GL बनाने के लिए दूंगा। बना दो, बना। 700 GL भाई कह रहा है। आप अगर डेटा आप दे देना कि हाँ ये है, और बना के डाला हूँ तो देना। भाई ऑफिस में काम नहीं है यार। अरे सैटरडे वाले दिन तो मैं ऑफिस में ही काम कर लेता हूँ। जो किया है ना वो भी मैंने ऑफिस में ही किया है। सर ऑफिस का काम नहीं होगा ज़्यादा हाँ, भाई। वही। जो बंदे को अच्छा सैलरी मिलता है ना, कंपनी देती है, उसको वो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती। हाँ। काम तो छोड़ो। पता अरे है हमारी तरफ इतने नहीं, मैं क्या ही बताऊँ। वॉशरूम तक के जरूर पाते हैं, सिर्फ 2 बार ही जाते हैं। जो हमारा मतलब बॉस है ना, सही बोल रहे हो, हाँ सच में ये सच है हमारे साथ सर। मैं सही बता रहा हूँ। हमारा जो बॉस है बहुत टैट अलग चलता है सर उसमें। हेलो ऑनलाइन वालों को सबको आवाज़, मतलब आज का टॉपिक समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। आज का प्रॉपर सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, सही लगा। जो मैंने पहले वाली क्लास पढ़ाई थी आपको, वो पूरा प्रैक्टिस कर लेना, फिर आज का भी कर लेना, ठीक है? ओके सर। छुट्टी मत करना एक भी दिन। हाँ जी, हो गया चलो। टाइमिंग। बाय।